रेणुका अपनी आदत के अनुसार साइली को ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लाडले बेटों तेजस और आकाश पर है। तेजस की चालाक पत्नी रोशनी के साथ मिलकर रेणुका हमेशा साइली को नीचा दिखाने और उसे घर की नौकरानी साबित करने की साजिशें रचती रहती है। आज भी जब साइली से चाय का कप जरा सा छलक जाता है तो रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो साइली के मायके, उसकी परवरिश और उसके फूलों के काम को लेकर बेहद तीखे शब्द बाण छोड़ने लगती है। इन सब के बीच सचिन बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा है। सचिन, जो बाहर से जितना कठोर और एक आम टपोरी नजर आता है, अंदर से अपनी पत्नी के लिए उतना ही ज्यादा फिक्रमंद रहने लगा है। वो अपनी टैक्सी लेकर काम पर निकलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र साइली के पीले पड़ते और मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ती है। वो अपनी माँ रेणुका की कड़वी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जो साइली को कामचोर और सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक करने वाली बता रही है। सचिन का खून खौल उठता है और वो तुरंत रसोई में आकर अपनी माँ को कड़े शब्दों में जवाब देता है। वो याद दिलाता है कि साइली घर का सारा काम भी संभालती है और साथ ही अपने फूलों का व्यापार भी चलाती है, इसलिए उसे इस तरह जलील करने का किसी को हक नहीं है। परेश, जो हमेशा से सचिन और साइली का इस घर में इकलौता सहारा रहे हैं, वो भी सचिन की बात का पूरा समर्थन करते हैं और रेणुका को शांत रहने की हिदायत देते हैं। दूसरी तरफ तेजस और रोशनी का अपना ही अलग शातिर ड्रामा चल रहा है। वे दोनों हमेशा की तरह घर के खर्चों से बचने और किसी तरह परेश की गाढ़ी कमाई ऐंठने की जुगत में लगे हैं। रोशनी भी रेणुका की हाँ में हाँ मिलाते हुए साइली के बीमार होने को महज एक बहाना करार देती है और कहती है कि साइली जानबूझकर घर का काम रोशनी पर टालना चाहती है। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब साइली रसोई के स्लैब का सहारा लेते हुए अचानक अपना संतुलन खो देती है और बेहोश होकर सीधे जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा घर इस अचानक हुई घटना से सन्न रह जाता है। बर्तन गिरने की तेज आवाज के साथ ही सचिन दौड़कर अपनी पत्नी को बाहों में भर लेता है। उसके चेहरे पर जो घबराहट और डर इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है, वो उस इंसान का है जो अनजाने में ही सही, लेकिन धीरे धीरे अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। वो बार बार साइली का नाम पुकारता है, उसके गालों को थपथपाता है, लेकिन साइली होश में नहीं आती। सचिन तुरंत डॉक्टर को घर बुलाने की जिद पर अड़ जाता है, जबकि रेणुका इस नाजुक मौके पर भी इसे पैसे की बर्बादी बताने से पीछे नहीं हटती। रेणुका का अब भी यही मानना है कि साइली सिर्फ काम से बचने के लिए ये बेहोशी का तमाशा कर रही है, लेकिन सचिन आज अपनी माँ की एक नहीं सुनता। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वो दीवार पर मुक्का मारते हुए सबको चुप रहने की चेतावनी देता है। परेश भी बिना वक्त गंवाए तुरंत फोन घुमाकर अपने पारिवारिक डॉक्टर को बुला लेते हैं। सचिन साइली को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम तक ले जाता है और उसे बिस्तर पर लेटाता है। जब तक डॉक्टर घर पहुंचते हैं, सचिन साइली के सिरहाने बैठकर उसके होश में आने का बेकरारी से इंतजार कर रहा होता है। वो बार बार उसके माथे को छूकर उसका तापमान जांच रहा है और मन ही मन खुद को कोस रहा है कि उसने अपनी पत्नी की इस गिरती हुई सेहत पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। रोशनी और तेजस दरवाजे के बाहर खड़े बस तमाशा देख रहे हैं और आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि अब इस नए ड्रामे के बाद घर का माहौल और कितना बिगड़ने वाला है। फिल्म सिटी के सेट पर इन दिनों इसी भारी भरकम सीक्वेंस की शूटिंग बहुत जोर शोर से चल रही है और मैं रेशमा आपको ये पक्के तौर पर बता सकती हूँ कि डॉक्टर के कमरे से बाहर आने के बाद जो खुलासा होने वाला है, वो इस शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। साइली का इस तरह से अचानक बेहोश होना कोई आम थकान, बुखार या कमजोरी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर जब अपना मेडिकल बैग लेकर साइली की जांच करने के लिए कमरे के अंदर जाते हैं तो बाहर खड़ा हर शख्स अपने अपने ख्यालों और स्वार्थ में खोया हुआ है। रेणुका लिविंग रूम में टहलते हुए मन ही मन ये प्रार्थना कर रही है कि डॉक्टर बाहर आकर साइली की किसी बड़ी बीमारी का खुलासा ना कर दे, जिससे उनके घर का मेडिकल खर्च और बढ़ जाए और सचिन के पैसों पर उसका जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाए। वहीं सचिन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए एक बेइंतहा तड़प है, जो उसके कठोर चेहरे के पीछे छुपे एक बेहद कोमल दिल को दर्शा रही है। कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और हल्की मुस्कुराहट है, जो देशमुख परिवार के कई सदस्यों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। सचिन बेताबी से आगे बढ़कर डॉक्टर से साइली की हालत के बारे में पूछता है। रेणुका भी पीछे से तंज कसने के लहजे में पूछती है कि इस महारानी को आखिर हुआ क्या है और कौन सी नई बीमारी पालकर बैठ गई है ये। डॉक्टर पूरे परिवार की तरफ नजर घुमाते हैं, परेश को तसल्ली देते हैं और खासकर सचिन के कंधे पर हाथ रखते हैं। अब डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले चंद अल्फाज देशमुख परिवार, खास तौर पर रेणुका और रोशनी की दुनिया को पूरी तरह से हिलाने वाले हैं। ये एक ऐसी खबर है जो सचिन के रूखे और संघर्ष भरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी। लेकिन रेणुका के लिए ये खबर किसी भयानक सपने से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस खबर के बाद सचिन और साइली का रुतबा इस घर में हमेशा के लिए बदलने वाला है।